ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सभाकक्ष में 10वीं तथा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए चिन्हित परीक्षा केंद्रों के केंद्राध्यक्षों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपस्थित केंद्राध्यक्षों को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में केंद्राध्यक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। परीक्षा की घड़ी बच्चों के लिए जितने महत्व की है, उतनी ही हमारे लिए भी है। आप सभी को परीक्षा के पूर्व, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के पश्चात किए जाने वाले कार्यों को बारीकी से समझना है, जिससे हम इस कार्य को बिना किसी त्रुटि के संपन्न कर सके। उन्होंने कहा कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए चीजें बहुत तेजी से फैलती हैं। इसके लिए पूरी टीम को सतर्कता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने ग्राम माधोपुर स्थित दिव्यांग छात्रावास का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्रावास में रह रहे दिव्यांग बच्चों से चर्चा की। छात्रावास की डोरमिटरी, मेस तथा अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। अस्थिबाधित बच्चों से उन्होंने नाश्ता, भोजन, रात्रि विश्राम आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उपस्थित अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया कि छात्रावास के बाहरी हिस्से में फेंसिंग कराएं। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने बिछिया विकासखंड के विभिन्न ग्रामों का भ्रमण किया। इस दौरान ग्राम माधोपुर में नल जल योजना के कार्य का अवलोकन किया। पेयजल सप्लाई के लिए नवनिर्मित पानी की टंकी के निरीक्षण के दौरान उन्होंने PHI के संबंधित अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि मुख्य ग्राम के सभी घरों में नल कनेक्शन करवाएं। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक नल में शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो। टंकी में सीढ़ियों पर रेलिंग लगवाएं। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा एवं CEO जिला पंचायत श्री श्रेयांश कुमट ने संयुक्त भ्रमण के दौरान बिछिया विकासखंड के मेढ़ाताल में मनरेगा के अंतर्गत खेत तालाब के प्रगतिरत कार्य का अवलोकन किया। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने अधिकारियों से खेत तालाब के इनलेट और आउटलेट के विषय में जानकारी ली। मजदूरों और हितग्राही से कार्य के विषय में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि तालाब में मत्स्य पालन भी किया जा सकता है। यह अतिरिक्त आय का साधन होगा। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा एवं CEO जिला पंचायत श्री श्रेयांश कुमट ने ग्राम औरई में क्रांति महिला आजीविका ग्राम संगठन में स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित गोंडी पेंटिंग का अवलोकन किया। कलेक्टर ने समूह की महिलाओं से पेंटिंग निर्माण की तकनीकी, उनके विक्रय एवं मार्केटिंग में आ रही समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि नैनपुर के स्वसहायता समूह के साथ औरई के स्वसहायता समूह को क्लब करें, जिससे इनको मार्केटिंग में सहयोग मिलेगा। भ्रमण के दौरान जागृति स्वसहायता समूह की मनीषा चंद्रौल दीदी के आग्रह पर कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा मुर्गी पालन गतिविधि का अवलोकन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वसहायता समूह की दीदी से मुर्गी पालन की गतिविधि से जुड़ने और इससे संबंधित चुनौती के विषय में जानकारी ली। मनीषा दीदी ने बताया कि समूह से जुड़ने से पहले उनके पास आमदनी का कोई स्थायी साधन नहीं था। समूह से छोटा ऋण लेकर इस कार्य की छोटे रूप में शुरुआत की थी। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण कार्य तथा सड़कों के मरम्मत कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी कार्य उचित गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयावधि में पूर्ण करें। तकनीकी अमला लगातार भ्रमण करते हुए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करें। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने कहा कि मंडला जबलपुर मंडला चिल्फी मार्ग के मरम्मत कार्यों के लिए कार्य योजना के अनुसार प्रगति लाएं। गोलमेज कक्ष में नगरपालिका परिषद मंडला के निर्माणाधीन कार्यों तथा आगामी कार्य योजना को लेकर कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्र के सौंदर्यीकरण, पार्किंग तथा यातायात व्यवस्था को भविष्य के दृष्टिकोण से सुव्यवस्थित किया जाना है। इसके लिए पॉइंट टू पॉइंट विस्तृत कार्य योजना बनाएं। बस स्टैंड का विस्थापन,
कृषि उपज मंडी तथा ट्रांसपोर्ट नगर के लिए नगरीय क्षेत्र के बाहर भूमि चिन्हांकन करें। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सोमेश मिश्रा द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज मंडला स्थित ईवीएम एवं वीवीपैट वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने वेयरहाउस की सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेंद्र कुमार सिंह, निर्वाचन अधीक्षक श्री अरुण सीके तिवारी आदि उपस्थित रहे। नगरपालिका मंडला के टाउन हॉल में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें रोजगार के अवसर प्रदान करने के संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा द्वारा प्रतिभागियों को संबोधित किया गया। जिला प्रशासन के तत्वाधान में रोजगार मेले के आयोजन की जानकारी कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा द्वारा बताई गई कि प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। बिछिया के ग्राम पंचायत बुडला के धमन गांव में ग्राम पंचायत द्वारा लगभग 10 लाख की लागत से खेल मैदान का निर्माण कराया गया है, परंतु मैदान अधूरा है। वही आसपास अतिक्रमण भी है, जिसके कारण खेल प्रेमियों को मैदान में खेलने पर परेशानी हो रही है, जिसकी शिकायत पंचायत से की गई, परंतु पंचायत ने ध्यान नहीं दिया है, जिसकी शिकायत खेल प्रेमी आवेदकों द्वारा कलेक्टर से की गई है, जिसमें निर्माण की जांच व अतिक्रमण हटाने की बात कही गई है। क्या क्या जी, मेरा नाम चेतराम यादव है। हाँ। मैं पंचायत बुडला ग्राम धमन गांव से हूँ। हमारे गांव में क्रिकेट खेल मैदान बनाया गया है, वो अभी खेलने लायक है ही नहीं। सरपंच सचिवों के द्वारा बनवाया गया रहा, बाकी उसमें जगह कम है क्रिकेट खेलने के लिए, और साथ में क्रिकेट मैदान के आइट साइड में जो घर बन गए हैं वो आधा कब्जा कर लिए हैं, और सरपंच सचिवों को बोला जा रहा है कि क्लियर कराओ ग्राउंड को करके, तो जो करना है आपको जहाँ जाके करना है वो आप कर दीजिए करके बोल रहे थे। अच्छा, कितनी राशि आई है कुछ पता है आपको? लगभग सर 8 लाख करीब आया होगा, जिसमें से वो पूरा ग्राउंड तो बना ही नहीं है सर। अच्छा, और पूरा ग्राउंड बन गया है करके बोल रहे हैं। अभी शिकायत किसके पास की है? अभी तो तहसील में भी कर दिए हैं, हम एसडीएम कार्यालय में भी किए हैं। बाकी तहसीलदार के द्वारा आके बोला गया रहा कि 3 दिन के अंदर यहाँ ये सब हटा दिया जाएगा करके, बाकी अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इसीलिए हम कलेक्टर महोदय के पास आए हैं कि मतलब हमारा खेलने योग्य ग्राउंड बन जाए। और 25 तारीख से सर हमारा क्रिकेट मैच का आयोजन रखा गया है। अब हम किसी दूसरे के खेत में बाड़ी में जो मैदान बनाते हैं तो वो भी डांट के भगा देते हैं सर, तो हम जाएं कहाँ, खेलेंगे कहाँ? हमारा मैच 25 तारीख से है, अब हम कहाँ से ग्राउंड की व्यवस्था करें? सर मेरा नाम अमर सिंह ध्रुव है, मैं ग्राम पंचायत बुडला से आया हूँ, वो बिछिया। हमारा समस्या ये है सर कि जो हमारे खेल मैदान के लिए जो बजट राशि आया था शासन द्वारा, वो पूर्ण रूप से उसमें ग्राउंड में लगाया नहीं गया है। जैसे ग्राउंड अभी खेलने लायक बना नहीं। ग्राम पंचायत कजरवाड़ा के पंचों द्वारा कलेक्टर से सरपंच की शिकायत की गई है, जिसमें बताया गया कि सरपंच द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र बगैर पंचों की सहमति से दिया गया रेत भंडारण किया जा रहा है। पंचायत में सरपंच द्वारा निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता की जा रही है। पंचायत में अनेकों कार्य अधूरे पड़े हैं, जिसकी शिकायत पूर्व में भी की गई है। पंच आवेदकों ने पंचायत की जांच व कार्यवाही हेतु कलेक्टर को आवेदन दिया है। हम पूर्व में जो है कलेक्टर महोदय को जो है आवेदन दिए थे, जिसमें हमारे ग्राम पंचायत कजरवाड़ा के जो है सरपंच के द्वारा भारी अनियमितताएं की गई है। फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र रेत भंडारण के लिए दिया गया, और ग्राम पंचायत में जो अभी तक जो कार्य हुए हैं उनकी जो है टीएस फाइल आज तक सरपंच द्वारा पंचायत में नहीं दिया गया और ना ही किसी को बताया जा रहा है, जिससे सभी 18 पंच जो हैं आक्रोशित हैं। जिसकी जो शिकायत हमने पूर्व में कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत और जनपद पंचायत में दी है, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जिसके लिए हमने आवेदन में लिखा है कि अगर 7 दिवस में आज की बात कार्रवाई नहीं होती है तो हम तालाबंद करेंगे ग्राम पंचायत की, और समस्त पंच जो है इस्तीफा देकर जो है हम अपना आंदोलन करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ में आज हमने जनसुनवाई में आए थे।
कान्हा नेशनल पार्क में मादा बाघ उम्र लगभग 12 साल की मादा बाघ का शव प्रबंधन को गश्ती के दौरान वन भूमि कक्ष क्रमांक 40/780 बीट चिमटा वृत्त घंघार वन परिक्षेत्र किसली के अंतर्गत मिला है। मादा बाघ की मौत वर्चस्व की लड़ाई कारण बताई गई। उसके सभी अंग सुरक्षित थे। कान्हा के संचालक व अधिकारियों व चिकित्सक के समक्ष बाघ कज पोस्टमार्टम कर शव की दाह क्रिया की गई है। जांच जारी है। मंडला के खेरी में मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य बीपी कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है, जिसमें जबलपुर व अन्य स्थानों की लेबर काम कर रही है। बता दें कि यहां लेबरों को समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। परेशान मजदूर लेबरों ने बताया कि उनके सामने खाने पीने रहने की समस्या खड़ी हो गई है। वे अपने घर में भी पैसा नहीं भेज रहे हैं, जिससे उनके घरों में भी भुखमरी की समस्या खड़ी हो गई है। सभी लेबर मजदूर अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे हैं, अपनी समस्या बताई है। मेडिकल कॉलेज निर्माण एजेंसी बीपी कंस्ट्रक्शन एमडी विशाल गुप्ता द्वारा लेबरों का भुगतान रिलीज किया जाता है, जिन्होंने लगभग 35 लेबरों का लगभग 5 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया है। नहीं विशाल गुप्ता फोन उठा रहा है, न कोई बात कर रहा है। परेशान लेबर मजदूरों ने कलेक्टर से अपने भुगतान हेतु गुहार लगाई है। उन्होंने शीघ्र ही भुगतान की मांग की है। सर, मेरा नाम संजय बैरागी है, जबलपुर से हूँ मैं। प्रकाश अहिरवार हमारे ठेकेदार हैं। इन लोगों के साथ हम आए हुए हैं यहाँ पे काम करने के लिए मेडिकल कॉलेज में अपने बड़ी खैरी। बीपी कंस्ट्रक्शन के द्वारा मेडिकल कॉलेज बन रहा है। यहाँ पे हम लोग 3 महीने से काम कर रहे हैं सर। हमारी लेबर पेमेंट नहीं हो पा रही है। हम लोगों को इतनी परेशानी है कि हम लोग अपने घर तक पैसे नहीं भेजा पा रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोगों को यहाँ खाने तक की परेशानी हो रही है। और ये लोग पैसा में मैटा माटी कर रहे हैं। हम लोगों का काम करीबन 10 लाख से ऊपर का हो रहा है और ये लोग 5 लाख खानगी के नाम पे अभी तक दिए हैं। वो भी किसी हफ्ता में 40,000, किसी हफ्ते में 30,000। ऐसे में कैसे चलेगा सर? 40-50 लेबर है हम लोगों के पास। हम लोग इतने परेशान हो गए कि हमको लेबर को कैसे चला रहे हैं हम लोग जान रहे हैं सर। लेबर तक का कुछ नहीं हो पा रहा। हम लोगों का तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि हम लोग उल्टा कर्जे में आ गए हैं सर। यहाँ पे जो एमडी है विशाल गुप्ता, उनके द्वारा भुगतान होता है और वो हम लोगों को जो रेट पहले तय था उस रेट पे कोई बात ही नहीं हो रही है, ना रेट की बात ही नहीं कर रहा कोई। जैसा मन वैसा बिल ला के दे दिए और ऐसा बिल लेके ला के दिए कि हम लोगों के ऊपर उल्टा पैसा चढ़ा रहा है। अभी क्या करेंगे आप? सर, अब आए हैं अभी यहाँ पे जनसुनवाई पे। अब यहाँ पे अभी कोई निर्णय हो जाता है तो ठीक है। अब इसी उम्मीद पे आए हैं कि यहाँ कुछ हो। क्या नाम है? संजय बैरागी। मेरा नाम प्रकाश अहिरवार है, मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ। ये जो लेबर है ये मेरे माध्यम से इस कंपनी में बीपी कंस्ट्रक्शन में काम करने आई। इस लेबरों की पेमेंट नहीं हो पा रही है ना, और कंपनी वाले मेरी पेमेंट नहीं कर रहे। मेडिकल कॉलेज बड़ी खैरी है ना, मैं वर्किंग कर रहा था, बिल्डिंग वर्क का है ना। कितना भुगतान बाकी है? 4 से 5 लाख रुपया। कितने लेबर हैं आपके साथ ये? अभी तो वर्तमान में यहाँ पर 22-23 आदमी हैं और बाकी घर चले गए। कितने लेबरों का पैसा बाकी है? करीबन 35 से 40 आदमियों का। क्या बोल रही कंपनी? कंपनी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं, बातें नहीं कर रही कंपनी। क्या है उसका? विशाल गुप्ता। विशाल गुप्ता से आपकी बात हो रही है? हाँ। क्या बोलता है वो सुनने के बातें ही नहीं कर रहे हो। कहाँ रहता है? अभी तो साइट पे रहते हैं। साइट कहाँ पे? बड़ी खैरी मंडला ID। आप लोग? हमको पैसा नहीं मिलता है, कंपनी वाले देते ही नहीं है तो हमें कहाँ से देगा ठेकेदार? काहे का काम चल रहा है आप लोगों का? बिल्डिंग वाला काम। तो काहे का काम चल रहा है? बिल्डिंग वर्क
लोहा सेंटिंग पूरा काम चल पूरा काम चल रहा है नीचे से ऊपर तक। अभी गिट्टी डाला है, उसका भी गिट्टी पैसा नहीं डालना मिला। है, उसका पैसा नहीं मिला है जब से आए हैं, जब से। सर मैं जबलपुर से हूँ, दीपक विश्वकर्मा। मैं बिल्डिंग वर्क के काम में आया रहा, मैं ठेकेदार लेके आए रहे और कंपनी की तरफ से पैसा ऐसा 3 महीना हो गया। मेडिकल कॉलेज में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, पीपी कंस्ट्रक्शन है, मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, मगर 3 महीना हो गया सर। जब ठेकेदार को पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग को कहाँ से देगा? है खाने की तक की नहीं मिला ढंग से। हम लोग रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं हम लोग जानते हैं। घर परिवार दूर रह रहा है हम लोग घर वाले को दिक्कत हो रहा, पैसा नहीं पहुँच रहा घर। अब ठेकेदार से थोड़ी लड़ेगा, जब ठेकेदार को पैसे नहीं मिले तो हमको कहाँ से देगा? पीपी कंट्रैक्ट दे रहा है। ग्राम पंचायत रामगढ़ी के बिरसारू ग्राम के ग्रामीण कलेक्टर को आवेदन देते हुए बताया कि ग्राम में लगभग 2 साल सड़ पानी की बेहद समस्या बनी हुई है। ग्राम में नल जल योजना अधूरी है, जिसमें केवल पाइप ही बिछाए गए हैं। ग्रामीण महिलाएं लगभग 2 किलोमीटर से पानी व्यवस्था बनाती है। पानी न होने से ग्राम के सभी शौचालय अनुपयोगी है, सभी बाहर जाते हैं। ग्राम में एक कुआं ही है जिस पर संपूर्ण ग्राम पानी भरता है। गर्मी में यह कुआं भी सूख जाता है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से पानी की मांग की है। गर्मी शुरू होने वाली है, लेकिन देखा जा रहा है कि गर्मी की शुरुआत से ही ग्राम पंचायतों में, मंडला के आसपास के सुदूर क्षेत्रों में पेयजल की समस्या शुरू हो चुकी है। वहीं पीएचई विभाग का यह दावा है कि मंडला में जितने भी ग्राम हैं वहां पर पाइपलाइनें बिछकर, टंकियां बनकर और गांव-गांव तक पानी जाने लगा है। परंतु यह सब दावे उनके वहां थोथे साबित हो रहे हैं, जहां ग्रामीणों को सीधे यहां कलेक्टर के सामने अपनी समस्या लेकर आना पड़ता है। देखा जा रहा है कि खिरसारू भी रामगढ़ी ग्राम पंचायत के ग्रामीण हैं, जो कि पानी की समस्या को लेकर यहां पर आए हुए हैं, जहां उन्होंने बताया कि 2 साल के लगभग हो गया है, परंतु आज तक वहां पर पानी की समस्या का हल नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने बताया है कि पूरी रात उन्हें पानी ढोना पड़ता है, पानी के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि स्वच्छ भारत के अंतर्गत जो शौचालय बनाए गए हैं वे शौचालय का अनुपयोगी साबित हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बताया है कि शौचालय में पानी अधिक लगता है, जिसके कारण वे बाहर उपयोग करते हैं, क्योंकि पानी ना होने के कारण उनके यहाँ जो शौचालय बने हुए हैं उसका उपयोग अब नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से अनेकों समस्याएं ग्रामीणों के सामने हैं। हम पूछेंगे कि माताराम क्या समस्या आ रही है आपको पानी के लेके? सब समस्या है, गऊ बछिया के नहान धोन पीने की सब समस्या है। कहाँ से ला रहे हो पानी? अभी पानी 2 कुआं खोदी हैं पंचायत के, तो एक तो पुर रही है, उपयोग नहीं हो। एक कुआं से ला रहे हैं पानी, तो पियत है तो पूजत है। अब ये पानी बढ़ा गए तो हम रात के चले कि भाई ऐसा कार्य तक तो वोट जा है। ऐसे नहान धोन सबकी समस्या है। अभी आप देख रही हैं कि पीएचई मंत्री जो है आपने मंडला जिले से ही हैं, इसके बाद भी पानी की यह समस्या आ रही है, तो क्या कहेंगी आप इस विषय पे? पानी चाहिए कहेंगे, क्या मंत्री जी से आप यही कहेंगे कि पानी चाहिए। तो ये ग्रामीण है कि जबकि पीएचई मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री श्रीमती संपत्ति के मंडला की ही है, परंतु यहाँ पर ही पानी की यह विकराल समस्या बनी हुई है और जो ग्रामीण हैं उनसे पानी की मांग करते हैं। हम आगे भी देखें। माताराम क्या समस्या है पानी की? आप कैसे उपयोग? पानी की समस्या है। कैसे करते हैं? पानी कैसे लाते हैं? हम सिर में धर के लाते हैं और पानी की बहुत समस्या है। 2 कुआं है, एक कुआं तो सूख गए, एक कुआं तो वहीं से ढोर बच्चे नहाने धोने के लिए और पीने के लिए पानी लाते हैं। जी। तो ये कब से समस्या बनी हुई है? ये 2 साल से हो गए। नल जल योजना है आपके यहाँ? नल जल योजना है सर, लेकिन वो पाइप बिछ गया है, लेकिन अभी कोई सुनाई तो चालू नहीं कर पाए हैं अभी। नहीं। क्या बोलते हैं, गए हैं आप पीएचई विभाग में बताने की नल जल योजना चालू करो आप? अभी नहीं गए हैं सर। नहीं गए हो, सीधे यहीं कलेक्टर पास आए हो आप लोग। तो इस तरीके से ग्रामीण परेशान है और अपनी समस्या को लेकर, पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण कलेक्टर के पास आए हुए। चूंकि अभी गर्मी शुरू होने वाली है और मंडला के आसपास के क्षेत्रों में पानी की, पेयजल की विकराल समस्या बन रही है। मैं मनीष तिवारी, इंडिया न्यूज के लिए मंडला। ग्राम पंचायत का क्या नाम है? रामगढ़ी। ग्राम का नाम? खिरसारू भी। क्या समस्या है? पानी की समस्या है सर हमारे गांव में। कब से है? 2-3 साल से हो गया। नल जल योजना का काम अधूरा ही पड़ा है। कब से चल रहा था ये काम? ये 2 साल से। 2 साल से चल रहा था। तो अभी पाइपलाइन बिछा दिए हैं, उसके आगे का कार्य चालू। टंकी भी बन गई है।
लेकिन अभी तक पानी नहीं पहुंच पाया। बोरिंग भी हो गई है। किरसारू से आए हैं, मेरे नाम तुसियाबाई श्याम है। हम पानी के लिए कलेक्टर के पास आए हैं कि हमको पानी चाहिए और हमारी जनता, परिवार, छोटे मोटे बच्चे, सब गाय बछिया सबके लिए मजबूरी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। कब से परेशान? 2 साल से परेशानी है। नल जल योजना की क्या स्थिति है? वो स्थिति है कि पाइप लगा दिए, टंकी बनाए हैं, पानी जा नहीं रही है, इसलिए सब जनता के लिए कहाँ जाते हो? हम जाते हैं तालाब में जाते हैं नहाने, बहुत दूर है, 2 किलोमीटर है, और रात में भी आधी रात तक पानी भरते हैं। कुआं एक ही है, सरकारी कुआं एक ही है, और तो अपनी अपनी व्यवस्था है किसी का। अगर हमारे हैंड पंप भी है, एक है, वहाँ से भी पानी ले जाते हैं। गांव की आबादी कितनी है? गाँव की आबादी कितने लोग होंगे गाँव में? होंगे, अब मैं गिन नहीं सकती, 500, 500,000, हाँ 100,000 ऐसे ही होंगे जी। आज आप यहाँ आवेदन देने आए हो, समय पर निराकरण नहीं हो, तो आगे क्या कदम रहेंगे? आगे कदम इसलिए तो आए हैं हम जन सुनवाई में आदेश करेंगे तो पानी हमको मिलेगी, ऐसे करके अपन जन सुनवाई में आए हैं कलेक्टर के पास। मेरा नाम आसाराम वरकड़े है। मैं ग्राम किरसारू का रहने वाला हूँ, जो कि ग्राम पंचायत रमगढ़ी के पोषक ग्राम कहलाता है। वहाँ में पंच भी हूँ वहाँ का, और हम ये समस्या लेके आए कि हमारे यहाँ नल जल योजना तकरीबन 2 साल से पेंडिंग में चल रहा है। अभी तक उसका कोई प्रोग्रेस नहीं है, और महिलाओं को पानी की बहुत दिक्कत है। वो कुआं से लाते हैं पानी, खेतों से लाते हैं, और पानी के अभाव के कारण जो है शौचालय भी बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि शौचालय में पानी के अभाव है। वही काश्तकार का जो खेत है, खेतों में कुआं है, वहाँ से लाया जाता है। सरकारी कुआं के हिसाब से एक ही है, जिसमें गर्मी में बहुत पानी के अभाव हो जाती है। मतलब महिलाओं को बहुत दिक्कत है सर पानी का। पानी की बहुत समस्या है किरसारूगी में, इसलिए मैं वहाँ कलेक्टर के यहाँ जन सुनवाई के लिए आई हूँ। पानी कम से कम हमारे इधर 2 किलोमीटर दूर है, जहाँ से हमको सुबह 4 बजे उठ के पानी लाना पड़ता है, और शाम को भी 4 बजे पानी जाते हैं तो 5:30 बजे लौट के आते हैं। और गऊ को भी बहुत समस्या होती है, पानी के लिए भी वो भी बाहर जाना पड़ता है। वो जंगल के अंदर नदी है, और गांव के बाहर भी एक तालाब है, जहां से हम लोग पानी पीने के लिए तो भर लेते हैं, फिर नहाने के लिए बाहर जाना पड़ता है 2 किलोमीटर दूर। तो भी हमें डर लगता है जंगल के अंदर जाने में, फिर भी मजबूरन जाना पड़ता है नहाने के लिए वहाँ पर। और इसी कारण हमारे गाँव में शौचालय भी नहीं बना, अभी तक नहीं बन पाया है, क्योंकि सब महिलाएं सब बाहर जाती हैं शौचालय के लिए। इसीलिए हम यहाँ शौचालय भी नहीं है, ना पानी भी नहीं है, तो इसी का समाधान लेके हम यहाँ मंडला आए। नल जल योजना की क्या स्थिति है? नल जल जो उसकी योजना ये है कि टंकी बन गई है, और वो पाइप सब लग गया है, पाइप पूरी लग गई है, नाली वाली सब हो गया है, लेकिन अभी तक पानी नहीं पहुँच पाया है। मेंबर सरपंच को भी बैठक करके बुलाया गया है गाँव में, और उनको भी समस्या बताई गई है, मगर अभी तक उन लोग कोई ध्यान नहीं दिए। क्या नाम है? मेरा अर्चना यादव, ग्राम पंचायत। कलेक्टर सुमेश मिश्रा अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बिछिया विकास खंड के माधोपुर ग्राम पंचायत पहुंचे, जहां पर दिव्यांग हॉस्टल का निरीक्षण किया। उसके बाद बच्चों से मिले और बच्चों को चॉकलेट और बिस्किट का किया वितरण। कलेक्टर ने बच्चों से बात की, वही उनकी जरूरतों को भी जाना। उन्होंने प्रबंधन को बच्चों की पढ़ाई, खेल, भोजन, पेयजल, उनके पढ़ाई व सोने की व्यवस्थाओं को जान, और ग्राम पंचायत माधोपुर में नल जल योजना का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर ने दिव्यांग हॉस्टल की व्यवस्थाओं को देखने के बाद माधोपुर में नल जल योजना की जानकारी ली, जिसके बाद ग्राम मेढ़ाताल और औरई ग्राम पंचायत में भी कलेक्टर के द्वारा केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा चल रही जन हितैषी कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण किया। फिर आजीविका मिशन के औरई स्थित कार्यालय में गोंडी पेंटिंग को देखकर उन्हें सराहा। चलो।
खाना वाना कैसा मिलता है? खड़े का बेटा बोल पाते हो साहब। तो भाई ये आपके वो छात्रावास अधीक्षक हमको क्या बोलते हो आप? सर सुबह सर कितने बजे आते हैं छात्रावास? जल्दी आ जाते हैं। जाते कितने बजे हैं रात में? खाना खाने के बाद जाते कि पहले चले जाते हैं? अच्छा, रात में फिर आपके साथ कोई दिक्कत आती तो कौन से भैया रहते हैं यहाँ पे? वो वाले भैया यही पशु पक्षी ही रहते हैं ना जी। तो ये मंथली सेलिंग वगैरह क्या रहती है? मंथली सेलिंग तो अभी तक तो नहीं हुआ सर। साड़ी बनाते थे। तो ये इसको अब वो आपके काम में सेल से जोड़ो ना, ऑर्डर से और सेल से जोड़ो सर। ये अपना वो जो नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे द्वारा विभिन्न जगहों पर जो धरातल पे काम चल रहे हैं उनकी फील्ड विजिट की जाती है। तो आज फील्ड विजिट के दौरान इस ग्राम पंचायत में क्रांति समूह महिला आजीविका समूह है, इनके बहनों के द्वारा, दीदियों के द्वारा गोंडी पेंटिंग बनाई जाती है। तो उसके संबंध में दीदियों से विस्तृत चर्चा की गई और उनके कामों को देखा गया, जो कि काफी अच्छा है। और मंडला जिले प्रशासन का प्रयास रहेगा कि जो आगामी हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है उसमें एक काउंटर बनाकर हम अपने जिले के स्थानीय उत्पादों का भी प्रदर्शनी करें, ताकि जो बाहर से आने वाले उद्योग व्यापारी वगैरह हैं वो हमारे लोकल प्रतिभा को भी पहचाने और इनसे हमें आजीविका के दीदियों को आय बढ़ाने में मदद मिले। आपका नाम क्या है? नाम ये आप बता दें ना, मैं 15 दिन में आता हूँ वहाँ के लिए रहता है, कैसे नहीं करते ये खुद किससे होगी ये आप यहीं रहते हैं साथ में। और एक और सफाई वाला है ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट की पानी करने के लिए जैसे कि 2 वाली बाउंड्री जैसे पेंटिंग बस बनाते हैं। हाँ पेंटिंग
ट्रांसलेटर है कोई? स्वसहायता समूह का पक्का कुछ ना कुछ होगा, वो वाले में ये लगा तो साथ में खुद के साथ उसको लगाओ और रेडी टू सेल वाला करो, तो जितने यहाँ से निकाल सकते हो निकालो। ठीक है, जो मतलब 20-21 तक वहाँ पहुँच जाए। ग्राम घुटास के सोनू सिंह परस्ते ने कलेक्टर को आवेदन देते हुए बताया कि यह पढ़ा लिखा बेरोजगार है, जीवन यापन के लिए घुटास बस स्टैंड में छोटी सी पान की दुकान से जीवन चला रहा है, परंतु कुछ लोगों के द्वारा परेशान किया जा रहा है, उसे हटाकर उसकी जगह में कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। आवेदक द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, परंतु कोई कार्यवाही न होने से कलेक्टर को आवेदन दिया है। नाम है? मेरा नाम सोनू सिंह परस्ते है। मैं ग्राम घोटास तहसील बिछे के निवासी हूँ। ब्लॉक मेरा मवई पड़ता है और मेरा पान का ठेला है। कम से कम ये पूर्वजों के से है, 50 से 60 वर्ष से कब्जा है वहाँ पर। आए दिन वहाँ पर मन्नू मोंगरे, लल्ली मोंगरे, ताराबाई आए दिन गाली गलौज करते हैं और जाति पात का भेदभाव करते हैं और मेरा पान ठेला हटाकर खुद उस ज़मीन पर कब्जा कर और मैं एक छोटा सा मंदिर बनवा रहा हूँ। उसमें आए दिन सरपंच और हमारे गाँव के सचिव मिलकर आए दिन पुलिस भेजकर हमको हटाने के लिए प्रताड़ित करते हैं सर। वहाँ पर इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है वहाँ? जी, रिपोर्ट दर्ज करवा दी है थाने में सर कि हमें परेशान ना किया जाए। मैं पढ़ा लिखा हूँ सर, रोजगार नहीं है मेरे पास, तो मैं छोटा सा पान ठेला बनवा कर उसमें अपना जीवन है रोजगार के लिए कर रहा हूँ सर। परेशान किया जा रहा है और यहाँ पर मैं जन सुनवाई में आया था, कलेक्टर महोदय जी के यहाँ मैं आवेदन दिया हूँ कि मुझे उस स्थान से ना हटाया जाए। मेरा रोजगार का साधन है सर वो एकमात्र।